दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हमने आपसे कहा था कि हम एडीसीए का कोर्स कंप्लीट कराने वाले हैं, तो एडीसीए का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें वर्डपैड को शुरू किया है। इससे पहले वर्डपैड की एक क्लास हो चुकी है, आप लोगों ने ना देखी हो तो पीछे जा करके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। ठीक है, अब आज हम शुरू करने वाले हैं कि वर्डपैड के अंतर्गत जो फाइल मेनू होता है उसके अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उनकी शॉर्टकी क्या, उनको किस तरीके से यूज करना है, वो आज हम आपको फाइल मेनू पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वर्डपैड का एडीसीए का सेकेंड चैप्टर, मतलब वर्डपैड, और उसका भी सेकेंड वीडियो फाइल मेनू। ठीक है, तो फाइल मेनू के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, उनका यूज क्या है, वो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। उनकी शॉर्टकी क्या है वो भी आपको यूज करके भी बताएंगे आगे वीडियो में। तो क्या होते हैं वो देखते हैं। तो वर्डपैड में क्या है, वर्डपैड का फाइल मेनू पहला क्या दिया है, फाइल मेनू, जिसके अंतर्गत आपको ऑप्शन 1 मिलेगा नोट न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, पेज सेटअप, सेंड इन ईमेल और एग्जिट। ठीक है, इस तरीके से 7 या 8 ऑप्शंस होते हैं। न्यू की शॉर्टकी होती है कंट्रोल के साथ एन, ओपन की शॉर्टकी होती कंट्रोल के साथ ओ, सेव की शॉर्टकी होती कंट्रोल के साथ एस। इस तरीके से सभी की शॉर्टकी हमने आपके सामने लिख कर के भी रखी है, आपको याद कर लेना चाहिए। देखो शॉर्टकी का यूज एक ही जगह पे है कि कार्य को कंप्यूटर पर फास्ट कर सकते हो। अगर तुम वही चीज़ें काम करोगे उससे माउस से तो तुमको क्या हो सकता है, थोड़ा सा समय लग जाए, हो सकता है। लेकिन अगर आपको शॉर्टकी पता है कंप्यूटर में तो काम को सेकंडों में तुम कर सकते हो। ठीक, तो ये शॉर्टकी आपको ज़रूर याद रखना है। अब आपको बताते हैं इनका यूज क्या है, उनका मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, न्यू, आपको हमने क्या बताया, न्यू की शॉर्टकी होती है कंट्रोल के साथ में एन, कंट्रोल के साथ एन। इसका काम होता है कि इस ऑप्शन का प्रयोग नया पेज लेने के लिए किया जाता है। नया पेज का मतलब जिस तरीके से कॉपी पर पेज भर जाता है ना, तो दूसरा पेज लाने के लिए पेज को पलट देते हैं। सेम वही काम अगर हम वर्डपैड पर काम कर रहे हैं, अगर पेज हमारा फुल हो जाता है तो नया एक पेज अगर हमें चाहिए तो कंट्रोल के साथ एन कर सकते हो, या तो फिर क्या करोगे, उसमें जाकर के मेनू में जाकर के फाइल मेनू और न्यू पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद में आता है ओपन। ओपन की शॉर्टकी अभी आपको बताई कंट्रोल के साथ में ओ होती है, कंट्रोल के साथ ओ होती है। इसका यूज क्या है, वर्ड में पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किया जाता है। वर्डपैड में जो ओपन मेनू होता है या फिर नोटपैड में ओपन मेनू होता है, इनमें सभी का सेम ही काम होता है। अगर आपने कोई फाइल सेव की है, अब उस फाइल को दोबारा से क्या करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो, तो फिर क्या करोगे, ओपन ऑप्शन का यूज कर लोगे। दूसरा आता है सेव। सेव की शॉर्टकी होती है कंट्रोल के साथ में यस। इसका यूज होता है कि वर्डपैड में तैयार किए गए डॉक्यूमेंट, मतलब जो डॉक्यूमेंट बना करके तैयार किया है उसको सुरक्षित रखने के लिए सेव ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगर कंप्यूटर पर कोई तुमने काम किया, अब उसको तुम चाहते हो कि आगे भविष्य के लिए हमें सेव करके रखना है, सुरक्षित रखना है, तो सेव का यूज करोगे। अब क्या होगा, आगे भविष्य में जब चाहोगे तब तुमको ये डेटा मिल जाएगा। सेव एज की शॉर्टकी होती है F12। इसका काम होता है कि वर्डपैड में पहले से सेव किए गए डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए यूज कर सकते हैं, सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी फाइल को तुमने किसी नाम से पहले सेव किया है, अब अगर तुम उस फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहते हो, जैसे आपने क्या किया, इस फाइल को रोहित नाम से सेव किया, ठीक है, अब तुम चाहते हो कि मोहित नाम से सेव करना है, तो मोहित नाम से सेव करने के लिए आप इसकी का यूज करोगे, सेव एज का यूज करोगे। मतलब फाइल का नाम चेंज करने के लिए हम चाहे वो नोटपैड हो चाहे वर्डपैड हो, उसमें हम वर्डपैड में या नोटपैड में सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, आगे आगे दिया गया है कि प्रिंट। प्रिंट की शॉर्टकी होती है कंट्रोल के साथ में पी, कंट्रोल के साथ में पी। क्या है कि अपने डॉक्यूमेंट को किसी ऑब्जेक्ट पर छापने के लिए प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब अगर आपने कोई कंप्यूटर पर काम किया है, अब उसको चाहते हो कि किसी कागज़ पर हमें छापना है, तब इस ऑप्शन का यूज करोगे। आपको पता है प्रिंटर से फ़ोटोकॉपी निकाली जाती है, लेकिन कंप्यूटर से ही कमांड दी जाती है। ठीक है, अगर कंप्यूटर पर कोई काम किया है तो उससे क्या करोगे, प्रिंट कमांड के द्वारा उसको प्रिंट कर सकते हो, उसकी आकृति को कागज़ पर छाप सकते हो।
फिर आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को छापने से पहले देखने के लिए प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग किया जाता है। अगर तुम उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, ठीक है, अब प्रिंट आउट निकालने से पहले आप ये देखना चाहते हो कि जो प्रिंट निकाले वो किस तरीके से आएगा, क्या सेट है पेज, एकदम सब कुछ सही है, तो प्रिंट प्रीव्यू का मतलब पहले प्रिंट देख लो उसके बाद प्रिंट दो, ठीक है, वो प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है। फिर आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप का मतलब होता है कि पेज से संबंधित सेटिंग निर्धारित करने के लिए पेज सेटअप का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है तो फिर तुम क्या करोगे, इसमें कुछ चीज़ें सेट कर पाओगे, जैसे पेपर का साइज सेट कर लोगे, पेपर का साइज, पेपर का ओरिएंटेशन सेट कर लोगे, ये सब नोटपैड में हमने आपको बताया है। ओरिएंटेशन सेट कर लोगे, उसका मार्जिन सेट कर लोगे, ठीक है। आप चाहो तो इसमें हेडर एंड फुटर सेट कर सकते हो, हेडर एंड फुटर सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम उस सेटिंग को सही कर सकते हैं जिस तरीके से हमें पेपर पर चाहिए, ठीक। फिर आता है सेंड इन ईमेल। इसका मतलब होता है कि वर्ड पैड में तैयार किए गए डॉक्यूमेंट को इंटरनेट के माध्यम से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेंड इन ईमेल का मतलब ये है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया वो ईमेल के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजना चाहते हो तो सेंड इन ईमेल मतलब ईमेल के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के पास वो डॉक्यूमेंट तुम भेज सकते हो, उसके लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। फिर आता है एग्जिट। इसका मतलब होता है कि इस ऑप्शन के द्वारा ओपन हुए एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। मतलब अगर तुमने वर्डपैड को ओपन किया है, अब उसको बंद करना चाहते हो तो एग्जिट का प्रयोग करके हम वर्डपैड से बाहर आ सकते हैं, वर्डपैड को बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शंस थे फाइल मेनू के अंतर्गत, और उन ऑप्शंस का क्या यूज है वो चीज़ें हमने आपको बताई। अब अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं होम मेनू, कि होम मेनू में कौन कौन से ऑप्शन है, उनकी शॉर्ट की क्या, उनका यूज क्या है, ठीक है। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।